हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता अमेजिंग स्टडी वाराणसी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप 9, 10th, 11th या फिर 12th के छात्र हैं और आपको मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है तो आप जुड़िए हमारे चैनल से। और यहाँ पे मैथ बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आपको टेक्नोमेंट्री में डर लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद टेक्नोमेंट्री से कभी भी कोई दिक्कत होगा ही नहीं, सारा डर खत्म हो जाएगा, टेक्नोमेंट्री बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम मैथ सब्जेक्ट के टेक्नोमेंट्री चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दो कोणों के योग व अंतर से संबंधित सूत्र। ये सूत्र ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी सूत्र हम आपको वीडियो में बता रहे हैं वो सारे सूत्रों को अगर आप डेली डेली एक एक वीडियो देखते रहेंगे मेरा, और आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको मैथ में कभी भी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, तो पहला सूत्र हम शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र है साइन ए प्लस बी। तो इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी है तो इसको हम लोग इसका सूत्र होगा साइन ए कॉस बी। बस यही अंतर है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पे ये वाला फार्मूला, ये कॉस का है, कॉस ए प्लस बी है तो इसका सूत्र होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और सेम उसी तरीके से बस प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ पे माइनस आ गया है, कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और यहाँ प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये अगला सूत्र है साइन टू ए इक्वल साइन टू थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके दो फार्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला ये है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और दूसरा फार्मूला ये है टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये साइन टू थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको हम लेंगे और ये दोनों हम प्रूफ करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका सूत्र लिख दिए थे इसलिए इसको हम गलत काट दिए। ध्यान दीजिएगा, साइन टू थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। अब यहाँ पे ये दो थीटा है ना, तो दो थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा प्लस थीटा एक थीटा और दूसरा थीटा, तो ये दो मिला के क्या हो जाएगा, दो थीटा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं साइन थीटा प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको ऊपर हम सूत्र बताए कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। बस कुछ करना नहीं है आपको, यही इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा। चाहे इधर से सीधे सीधे पढ़ो साइन कॉस और चाहे इधर से सीधे सीधे पढ़ो साइन कॉस, तो एक साइन थीटा कॉस थीटा और एक साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जो है ये जो फार्मूला था ये वाला, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सिद्ध कर दिए, लेकिन ये इसको लेके इसको हम नहीं प्रूफ करेंगे, हम सरल तरीके से करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लेंगे टू टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम राइट हैंड साइड में लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेन थीटा बराबर आप लोग को पता था, ध्यान दीजिएगा, चूँकि पहले ही हम प्रूफ करा चुके हैं, चूँकि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस, जब टेन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा है और पूरे का बटा यहाँ पे हम बटे एक करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसका यहाँ पे गुणा होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और एक का यहाँ पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का बटा ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ही। अब एक कॉस थीटा से ये इसका पर कट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा टू साइन थीटा और बटे
1। अब यहाँ पे इसको हम पलट देंगे, तो जब पलट देंगे तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जब बटे से हम गुणे मिलाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉस ऊपर चला गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सूत्र देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर वाला हम ऐसे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे रहने देंगे, यहाँ 1 है गुणे, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1। अब इसके पहले ही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले फार्मूले पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये है कास 2 थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये सबसे ज़्यादा हर क्वेश्चन में लगभग मिलता रहता है, इसलिए इसको आप लोग रटेंगे नहीं, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। कास 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसी से हम चारों फार्मूलों को हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिए cos 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे cos 2 थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा प्लस थीटा, क्योंकि 2 थीटा है तो एक थीटा 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला आपको बताए थे cos a प्लस बी इक्वल होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हम लोग इसको a मान के चलेंगे, इसको b मान के चलेंगे और लिखेंगे cos a cos b माइनस साइन इंटू साइन b। बस a और b की जगह पे हम लोग क्या रख दिए हैं, थीटा रख दिए हैं। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे ये cos थीटा और इंटू कॉस थीटा है, तो आप लोग जानते हैं कि x गुणे x बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इसलिए cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहला फार्मूला तो हम लोग को मिल गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसी समीकरण नंबर 1 से और भी फार्मूलों को हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम छोड़ देते हैं, अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इससे एक सूत्र बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर हम कॉस को छोड़ देते हैं और इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब यही दोनों फार्मूलों को बारी बारी से हम समीकरण नंबर 1 में रख के बाकी फार्मूलों को प्रूफ कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम ये वाला रखेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये वाला रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे रहेगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट जब खुलता है तो माइनस अगर रहता है तो वो प्लस हो जाता है, और प्लस अगर रहता है तो वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी तरीके से हम फिर जो है समीकरण नंबर 1 में चलेंगे, और समीकरण नंबर 1 में चलेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये कास को की चेंज करेंगे ताकि साइन में हम लोग का फार्मूला आ जाए। तो यहाँ पे कास जो था उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब जो लास्ट वाला 4th नंबर फार्मूला था, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके नहीं प्रूफ करेंगे, इसको हम सरल तरीके से राइट हैंड साइड में लेके इसको हम प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो है हम लोग राइट हैंड साइड में लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम बटे 1 कर सकते हैं, और जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो इसका यहाँ पे गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 है बटे में तो इसका यहाँ पे गुणा होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम पूरे का बटा करेंगे
और यहाँ पे हम जो है फिर बटे कॉस स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बटे 1 रहेगा तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सूत्र ऊपर ही हम लोग अभी प्रूफ किए समीकरण नंबर 1 में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।